हम तो कभी पप्पू जाने ही नहीं, हम तो जानते कि राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी। पप्पू आप जानते होंगे, पप्पू है कौन? है। और पप्पू है तो क्या है, मान लीजिए कि मेरा दोस्त का नाम पप्पू है, हाँ। तो उसको आप गाली दीजिएगा? कौन हिसाब से उसको पप्पू बोलिएगा? और पप्पू का कोई खराब है? क्या बात है जी? पप्पू बगल में है पप्पू। हाँ पप्पू जी, देखिए यहाँ पे पप्पू है, तो पप्पू का मतलब क्या मतलब होता है इसका, बताइए आप। मोदी जी अगर आए तो हिंदुस्तान फिर चाइना और किसी के कब्जे में चला जाएगा, इसकी कोई दो राय नहीं। तो आपका कहना मोदी जी आएंगे? मोदी जी रहेंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर मत रहे, देश में रहे, जब तक ये झोला लेके भागेगा नहीं, देश का उत्थान नहीं होगा। तो उनको भागना पड़ेगा देश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द टेलीकास्ट में। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। देखिए भाई, चाय पे जो चर्चा होती है वो पॉलिटिक्स की होती है, सियासत की, राजनीति की। इस बार 2024 में कौन है, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे या इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी बने? इसी सिलसिले में कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए, इनसे पूछेंगे क्या आपको लगता है मोदी जी हैट्रिक लगाते हैं या इंडिया में से कोई और बन सकता है? मोदी हैट्रिक लगावेंगे, चूंकि उनकी वर्चस्व बनी हुई है। ये गठबंधन से नहीं होने जाने को है। कौन गठबंधन? राहुल गांधी की गठबंधन से। तो राहुल गांधी में महंगाई सब कोई नहीं है, सब ये महंगाई कहाँ है? महंगाई एकदम नहीं है, महंगाई एकदम नहीं है, एकदम ठीक ठाक है। तो वो जो इतना हल्ला होता है महंगाई, जैसे टमाटर अभी हो गया था। अरे हल्ला तो होते रहता है देश में, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री कहाँ सुनते हैं। देखिए, अगर ईमानदारी से अगर वोटिंग होता है, ईमानदारी लोकतंत्र में अगर कुछ बचा है ईमानदारी, तो इस बार राहुल गांधी आएगा, इंडिया गठबंधन। मोदी जी का आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्या कहना चाह रही, ईमानदारी से नहीं होता है चुनाव? आप सब जानते हैं, आप पत्रकार हैं और आपको इस बारे में बहुत अच्छी से जानकारी होगी कि क्या होता है। सच्चाई किसी से छुपा हुआ नहीं है, देश का हालात से वाकिफ है आप भी, और तमाम देश की जनता जानती है कि इंडिया में जो 2014 के बाद इलेक्शन हो रहा है वो किस आधार पे और कैसे हो रहा है, वो आपको बेहतर जानते हो। तो आधार पे हो रहा है, लेकिन मोदी जी को वोट मिल रहा है ना भाई? मोदी जी को वोट अंडरग्राउंड से मिल रहा है। अच्छा। मोदी जी के वोट आम आदमी नहीं दे रहा है। अच्छा, तो कौन दे रहा है फिर? जीत कैसे रहा है? जीत भैया टेक्निकल है, और टेक्निकल दिमाग लगा करके जीत रहे हैं। मोदी जी एकदम कुछ किए ही नहीं है क्या? मोदी जी क्या किए हैं आपसे हम पूछते हैं, चलिए बता दिए, दो चार आप ही से हम पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ आप बताइए जो मोदी जी ने किया है जो आपको लगता है कि हाँ ये बेहतर है। ना 5 किलो चावल जब दे रहे थे। कौन 5 किलो चावल? किस गरीबों को मिला? कौन गरीब को मिला चावल? मिला है, मिला, ये मत बोलिए, ऐसा मत। कहाँ? तो हम तो गरीब है, नहीं मिला हमको। हम गरीब है, नहीं मिला हमको। काहे ला? कहाँ नहीं बैठे? गरीब आदमी बैठे भी नहीं। अरे गरीब आदमी ना बैठे, ना बैठे बैठे। अगर गरीब आदमी नहीं बैठेगा तो खड़ा हुआ तो मोदी जी कहाँ जाएंगे? तो मतलब यही कि बेरोजगारी इतना इसी वजह से बैठा। आपको क्या लगता है राहुल गांधी बेस्ट है? बेस्ट है, बेहतर है। और हम ये कहेंगे पूरी भारतवर्ष के लोगों से हम अपील भी करेंगे कि इस बार आप चूकिए नहीं, इस बार इंडिया महागठबंधन के साथ खड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए और वोट कीजिए और वोट करवाइए। हाँ सही बात है, वोट हम काले बर्बाद करेंगे। राहुल गांधी की है तो उसको हम दे देंगे। राहुल गांधी की छवि जो पप्पू वाली बनाई गई थी अब खत्म हो गई। हम तो कभी पप्पू जाने ही नहीं, हम तो जानते कि राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी। पप्पू आप जानते होंगे, पप्पू है कौन? और पप्पू है तो क्या है, मान लीजिए कि मेरा दोस्त का नाम पप्पू है, हाँ। तो उसको आप गाली दीजिएगा? कौन हिसाब से उसको पप्पू बोलिएगा? और पप्पू का कोई खराब है? क्या बात है जी? पप्पू बगल में है पप्पू। हाँ पप्पू जी, देखिए यहाँ पे पप्पू है, तो पप्पू के मतलब क्या मतलब होता है इसका, बताइए आप। मोदी जी अगर आए तो हिंदुस्तान फिर चाइना और किसी के कब्जे में चला जाएगा, इसकी कोई दो राय नहीं। तो आपका कहना मोदी जी आएंगे? मोदी जी रहेंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर मत रहे, देश में रहे, जब तक ये झोला लेके भागेगा नहीं, देश का उत्थान नहीं होगा। तो उनको भागना पड़ेगा देश के। भाग जाए, इज्जत से भाग जाए। सारी चीज तो बेची दी ने, सब जगह पैसा जमा कर ही दी, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दी, सड़क बेच दी, क्या नहीं बेची। मोदी जी के बारे में बस यही है, चले जाए देश तोड़ के, हारे या जीते देश बच जाएगा।
वरना इनकी परछाई से देश डूब जाएगा और चाइना आ जाएगा। चाइना आ जाएगा। बिल्कुल, चाइना का सारा माल ये गुटबिट उन्हीं का बिचवा रहे हैं, देश की घर की प्रगति सब बेकार। आप क्या कहना, मोदी जी की परछाई से देश डूब जाएगा? डूब रहा है और बिल्कुल डूब रहे न रहे, देश में रहेगा भी तो डूब जाएगी। इनको देश छोड़ के चले जाने से झोला लेके। कहा था इन्होंने कि हम कहाँ फकीर है, तो जाने में देर क्यों कर रहे हैं? तो कहाँ जाएंगे? उनका कहाँ उनको चुना है भाई, प्राइम मिनिस्टर है। अडानी अबानी सारी की दौलत जहाँ जमा की न हुआ, जाए मौज करे। तो देश तो चुन रही है ना उनको। देश कहाँ चुन रही है? अच्छा, देश की जनता नहीं। ईवीएम चुन रही है, ये निर्वाचन आयोग चुन रहा है, मोदी की पुलिस चुन रही है, मोदी का कलेक्टर चुन रहा है। कोई देश का वोट तो दिया जा रहा है। कोई नहीं, वोट का कोई वैल्यू नहीं है। उनके वोट की गिनती बाली के वोट को जाके नदी में बहा देते हैं। ईवीएम खाली की नदी में बहा दी। इनका जो भी आप भी ईवीएम पे सवाल ही उठा रहे हैं, तो क्या सारी ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए? ईवीएम नाम की चीज जहाँ से चली वहाँ नहीं हो रही है। ये हिंदुस्तान में ये खुद ये ईवीएम किसने लाया है? इतना तो आप मेरे से ज्यादा आप सीनियर है, कांग्रेस लाया। जो कुर्सी पर लाएगा, कुर्सी पर लाया था तो बेईमानी करने के लिए लाया था, ये कहने के लिए लाया था। कांग्रेस ने पूरे देश में क्या चीज नहीं बनाया, रोड से रेल से, ये सब कांग्रेस की बनाई को बिगाड़ रहे। ये बस खैरियत है कि झोला लेके चले जाए। कौन, इंडिया या एनडीए? ये तो अभी फिगर आने में थोड़ा हम लोग को टाइम लगेगा, बिकॉज जो अभी हमारा सिनेरियो चल रहा है इस वजह से तो अभी दोनों पार्टियां ही चल रही है। लेकिन हम लोग को ये देखना होगा कि हमारे लिए सोचता कौन है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोच कौन रहा है, उनका विजन क्या है। तो जब ये चुनाव की घोषणा होगी और उनका विजन हम देखेंगे तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। 9.5 साल से विजन नहीं समझ में आया। अभी तो मतलब क्या है, अभी यहाँ पे तो माहौल अलग चल रहा है, हर लोगों का अपना अपना सिनेरियो है। इसमें डायरेक्ट एक आदमी के बोलने से तो मेरा ये सिनेरियो चेंज हो नहीं रहेगा। विजन अगर आप देख रहे हैं तो इतना तो पता समझ में आया होगा ना कि हाँ भाई, चलिए भाई, अभी जो करंट सरकार चल रही है वो क्या सोचती है मिडिल क्लास के लिए, और आने वाली जो दावा और वादाएं कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, वो क्या सोचती है। इनके वादे तो ऐसे खोखले हैं, ये लोग करते बोलने के बाद कुछ कर नहीं पा रहे ये लोग। तो मुझे तो लगता है इन फ्यूचर इंडिया को ही सपोर्ट करने में बेटर होगा, और हम इंडिया के रहने वाले भी हैं तो इंडिया के लिए ही सोचेंगे बेटर। और एक वहाँ पे नौजवान हैं जो अपने विजन को लेकर आगे चल रहे हैं। आज हम पूरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का आज एनिवर्सरी भी है, बर्थ एनिवर्सरी, और उन्हीं का विजन था जो आज हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनके बाद जो उनकी लेगेसी है उनको हम प्रमोट करें तो आने वाला विजन में और इंडिया हमारा बेटर हो और शाइन हो। अच्छा, तो एनडीए आपको नहीं लग रहा हो कि इंडिया के लिए काम कर रही है? एनडीए काम कर रही है, लेकिन जिस सोच से हम लोगों ने सपोर्ट किया था कि एक नई ऊर्जावान से मोदी जी आएंगे और बेटर काम करेंगे, लेकिन जिन्होंने सपने देखा है उस पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, जो हमारी रेगुलर ट्रेनें चल रही है वो सही से नहीं कर पाए। वो राजधानी के लिए एक बेटर ट्रैक होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। गया जितनी पुरानी शहर है उतना ये डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितनी लोगों की उम्मीदें हैं। इससे पुराने शहर जो है और बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। हम यहाँ के निवासी हैं, आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे खड़े देख सकते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे 209 करोड़ का बजट आवंटन हुआ है, लेकिन मुझे लगता है 2 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ अभी तक। नहीं, तो अभी तो इनॉग्रेशन हुआ है। इनॉग्रेशन हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे जो जरूरी चीजें हैं कि ट्रेन की टाइमिंग पे आना चाहिए। आम यात्री जो है यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनकी सुविधा होनी चाहिए। क्या 2014 से पहले ट्रेन एकदम टाइम पे आ रही थी? टाइम पे नहीं थी, लेकिन इसीलिए तो सरकार चेंज हुई है ना। अच्छा, सरकार चेंज होने की वजह क्या था? वो लोग बोले कर नहीं पा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि नए ऑप्शन को चूज किया जाए, ये करेंगे। लेकिन इनकी भी वही हाल हुई, ये लोग भी कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे तो लग रहा है इस बार 24 में चेंजेस होनी चाहिए। आप